नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ ही नैतिक झा आप सबके सामने दोबारा हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को कल की कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। उससे पहले आप लोगों को अगर कहानी मेरी अच्छी लगती हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अधिक से अधिक कीजिए, धन्यवाद। और कल की कहानी का हमारा शीर्षक जो था वो था रामू और दो पलवों की सीख। जैसे कि कल हमारे 2 अक्टूबर के दिन दशहरा और गांधी जयंती दोनों साथ में आई, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कहानी बनाई। और साथ में समाज को बदलना, समाज की सोच को बदलना मेरा मेन मोटिव रहा है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कहानी बनाई और उसका पार्ट 2 वो सोच बदलने के ऊपर ही है। तो कृपया ध्यान से सुनिए। ये पार्ट 2 का शीर्षक हम चेंज भी कर सकते हैं, इसे पार्ट 2 ना करके रावण की चेतावनी, रावण की चुनौती ऐसा भी हम रख सकते हैं, या रावण का कलयुग में प्रवेश, पुनः जन्म, ये सब हम रख सकते हैं। आप लोग बताइए क्या इसके लिए सुटेबल रहेगी इसकी टाइटल। तो इसी के साथ हम कहानी शुरू करते हैं। स्टार्ट। तो जैसे कल हमने कहानी में पढ़ा था कि एक लड़का था जिसका नाम था रामू। उसे जिज्ञासु लड़का था, उसे कहानी सुनना बहुत पसंद था। वो ऐसी कहानियां सुनता था जो वीरता का प्रतीक हो, जिसमें हमेशा धर्म की जीत होती हो। ये कहानी सुनना उसे बहुत पसंद था। और जब वो रावण दहन और गांधी जयंती एक साथ आई और तब उसने अपनी दादी से पूछा इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, तब उसकी दादी ने उसे कितनी अच्छी तरह से व्याख्या की थी। वो वीडियो मैंने कल डाली थी, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें और साथ में आगे सुनिए। आगे जब वो लोग गए उस मैदान में, अपने मित्रों के साथ रामू गया और वहां उसने जब रावण का पुतला जलाया और तो उस समय धुआं हुआ पूरे में, गांधी जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। और उसके बाद जब वो रावण के पुतले की तरफ जाते हैं तब वो देखता है कि वहां से एक आवाज आई। उस जो धुआं पूरे में फैला हुआ था, धुएं में से आवाज आ रही है। और वो दीपक जलाने के बाद जैसे ही रावण में आग लगाने गया तो आवाज आई, ठहरो, किस अधिकार से तुम मुझे जलाने आए हो। ये चीज सुनते ही वहां जितनी भी भीड़ थी, गांव के लोग जितने भी थे, जितने भी ये मित्र थे रामू के, सब एकदम शांत हो गए और सोच रहे ये आवाज आई कहां से। तब उनने सामने देखा तो सामने रावण स्वयं प्रकट हुआ था। और उस भीड़ में से रामू, एक साहसी बच्चा भी था, तो वो उस भीड़ में आगे बढ़ता है और बोलता है, तू बुराई है, तुझे जलाना हमारा धर्म है। ये चीज रामू बोलता है कि ये हमारा धर्म है कि हम रावण को जलाएं। तो रावण हंसता है। रावण की हंसी तो आप लोग को पता ही होगी, तो कुछ इस तरह रावण हंसता था। तो वो हंसते हुए बोलता है, धर्म, किस धर्म की बात करते हो तुम, जिसमें सच बोलने वाला डरता है, उस धर्म की बात कर रहे हो। और झूठा जो होता है वो सम्मान पाता है, ये तुम्हारा धर्म है। और झूठा सम्मान पाता है, क्या यही तुम्हारा धर्म है, जिसमें राम के आदर्श खो गए हैं, मेरे जैसे छल को लोग अपनाते हैं, ये तुम्हारा धर्म है। तो ये बात सुन के रामू भी कांपने लगा। वो रामू ज्यादा नहीं, रामू की उम्र कुछ ऐसे ही 5-1 साल का बच्चा होगा वो। तो रामू कांपता हुआ बोलता है, लेकिन तेरी मृत्यु तो राम के हाथ लिखी हुई थी। तो रावण की आंखें एकदम चमक जाती है। रावण बोलता है, बिल्कुल, मेरी मृत्यु केवल राम के हाथों संभव है, पर इस कलयुग में राम कहां है। जिसके भीतर क्रोध है, लोभ है, छल है, वो राम नहीं हो सकता। तो बताओ, जब राम ही नहीं तो मुझे जलाने का अधिकार किससे है। तो उस भीड़ में, पूरे गांव में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं बचा जो कुछ बोल पाए उसके सामने। सब एकदम शांत थे। और दोस्तों, मैं फोन से देखकर पढ़ रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि मैं कहीं से कॉपी कर रहा हूँ। ये मैंने खुद लिखी है, लेकिन मुझे समय नहीं मिलता कॉपी पे लिखने का, इसलिए मैं फोन में टाइप करता हूँ, फोन में लिख के रखता हूँ। तो जब भीड़ एकदम खामोशी हो गई, सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, तब रावण ने बोला, राम वो था जो दूसरों की खुशी में खुश था, अपनी खुशी नहीं देखता था।
आजकल कौन है जो दूसरों की खुशी में खुश है? जब राम के वनवास की बात हुई और बोला गया कि भरत को राजगद्दी मिलेगी, तो राम खुश था, राम अब खुशी खुशी वनवास गया। कौन है जो आज दूसरों को तरक्की करता हुआ देखे तो खुद खुश हो जाए? आज के जमाने में ऐसे लोग नहीं होते। चालू कर। जब कोई कुछ बोलने वाला नहीं था, रामू जो साहसी बच्चा था वो भी जब एकदम चुप हो गया, तब रावण बोलता है, जब तुम लोग अपने अंदर के राम को जगाओगे, जब तुम सत्य, संयम और करुणा अपनाओगे, तब मेरी हार होगी, वरना मैं हर साल लौटूंगा तुम्हारी लालच में, तुम्हारी नफरत में, तुम्हारी चुप्पी में। सत्य बोलोगे, न्याय करोगे और मर्यादा निभाओगे, तब आना मुझे जलाने, वरना हर साल मेरा पुतला जलाकर सिर्फ धुआं फैलाओगे, और उससे भी मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, उससे भी नुकसान होगा आप लोग का, तुम लोग का। जब उस धुएं से किसी बुजुर्ग आदमी को अलग अलग तरीके की बीमारी होती है, उसमें तुम बम पटाखे सब लगाते हो, उससे इतना प्रदूषण फैलता है, तो केवल बुजुर्गों को ही नहीं, बच्चों को भी बहुत दिक्कतें होती है। तो मेरे पुतला जलाने की जगह तुम अपने अंदर के रावण को मारो। जब राम आएंगे तभी रावण की मृत्यु निश्चित है, तभी रावण की मृत्यु निश्चित है, अन्यथा। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, जिसका शीर्षक आप लोग बताएं, इस कहानी का शीर्षक क्या रखा जाए? रावण की चुनौती, रावण की चेतावनी, या फिर इसका हम शीर्षक रखें रावण का कलयुग में पुनः आगमन, या रावण का पुनः जन्म कलयुग में? ये आप बताएं। इस कहानी के माध्यम से मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि रावण की हार केवल रावण से होती है, ना कि रस्मों से। आप धर्म के लिए रावण का पुतला जलाना, ये हमारा धर्म है, यह कोई धर्म नहीं है। रस्मों से रावण की मृत्यु नहीं होगी, रामत्व से होगी रावण की मृत्यु। जब तक हम अपने भीतर के राम को नहीं जगाते, तब तक रावण हर साल लौटेगा, और शायद और भी ताकतवर होकर लौटे हर साल। उसकी ऊर्जा और बढ़ती जाए, उसका ताकत और बलशाली होता जाए रावण। तो उस रावण को मारने के लिए हमें राम बनना पड़ेगा। और वो राम बनने के लिए हमें सत्य, संयम और करुणा, इन तीनों चीजों को अपनाना पड़ेगा। जब हम ये तीनों चीज अपनाएंगे, तभी रावण हार पाएगा, तभी रावण मर पाएगा, वरना रावण हर साल लौट कर आएगा। क्योंकि अब रावण जंगलों में नहीं रहता, ना ही सोने की लंका में रहता है। अब रावण रहता है हम लोगों के व्यवहारों में। राम कोई अवतार नहीं है। कलयुग में राम को चेतना माना गया है, जो चेतना है वही राम है। और दशहरा केवल एक उत्सव नहीं है, एक त्योहार नहीं है। दशहरा एक आत्म मंथन का दिन है। धन्यवाद। आप लोग को वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, ताकि मेरी ये बात आगे आप लोग तक पहुंचे, और आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो वो आप लोग के मित्रों तक भी ये बात पहुंचे। धन्यवाद।